एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सभी आप लोग पूरा वीडियो के ज़रूर देखें। और ये जो है ना महेश कुमार बर्नवाल की बुक्स हैं। तो चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो है ना सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ना कौन कौन से ग्रह हैं वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो वो हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार यानी कि स्पाइरल सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा था पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो वो हो जाएगा 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह प्लेनेट क्या है? वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल। आकाश में कितने तारामंडल है? तो कॉन्स्टलेशन है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व जो है ना वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है आंतरिक और पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है जोबियन यानी कि बाह्य एवं बृहस्पतिय ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं सुदूरतम वरुण है। सूर्य के परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बुध की परिक्रमा वेग सबसे कम और पृथ्वी का वरुण वेग सर्वाधिक तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है और बुध का परिक्रमा वेग सबसे कम है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम तो सबसे फर्स्ट आता है बृहस्पति का और शनि का, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम तथा मीथेन। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह वरुण है। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बहन शुक्र, छल्ले वाला ग्रह शनि, वो अरुण सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र भ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल,
पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र। और अरुण, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है तो शुक्र व अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है तो सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को कहते हैं ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है तो शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है तो 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है तो नेमेसिस को। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंधित सही है तो मंगल ग्रह के। नेक्स्ट है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो गैलीलियो ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो वो है टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है तो वो हो जाएगा चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिम शीत जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण बीवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण है तो इसका है उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है कृष्ण विवन और कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था तो वो किया था एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो साइरस और डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है तो ये कहलाता है नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है तो इकारस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है तो सप्तऋषि यानी कि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास 79 और शनि के पास 82, अरुण के पास 27 और वरुण के पास है 14। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। वर्ष भर रात दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है तो विषुवत रेखा पे। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष पर कितना कोण झुका हुआ होता है तो 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है तो 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को। पृथ्वी जब सूर्य से निकट दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो 21 जून को। दोपहर में आप छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून के। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश का न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा का। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यमोत्तर पर दिखाई पड़ता है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहत्तम वृत्त का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर स्थित देश साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कर्क रेखा पर स्थित देश 18 है। कर्क रेखा पर स्थित देश 18 है। कौन कौन सा? हवाई द्वीप, बाहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। मकर रेखा पर स्थित कौन कौन सा है? ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो ये हो जाएगा 6 घंटे का। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस देशांतर पर स्थित है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अष्ट अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 अक्षांश को। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल एवं लोहे से मिलकर बना होता है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका से। पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों में हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो ये ओशिम्ड ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मी साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पहले। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तो उसी समय ग्रीनविच मध्य समय 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री होगी। विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो वो जाएगा 24। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहलाता है आर्कटिक वृत्त। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। जीवाश्म रहित चट्टानों में कौन सी होती है? तो अग्नेय चट्टानें। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? अग्नेय चट्टानें। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अपसादित चट्टान विस्तृत है? तो वो हो जाएगा लगभग 75% पर। अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें कौन कौन सी है? तो वो हो जाएगा ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट, शिस्ट। अपसादित चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें हैं सैल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर, क्वार्जाइट, कॉन्ग्लोमरेट, क्वार्जाइट,
बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट व हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित शैल होता है स्लेट, फाइलाइट, सीस्ट, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय एवं अपसादी दोनों चट्टानों से। संगमरमर किस चट्टानों का उदाहरण है? रूपांतरित चट्टानों का। चट्टानों के निर्माण 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना, चिली में। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनो। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख है। विखंडित पदार्थ, इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानों के टुकड़े, मटर के दाने आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टान टुकड़े, अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। लावा, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल में निस्तृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के लावा सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो हो जाएगा किलायू, हवाई द्वीप। हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रॉम्बली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा तंजानिया में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप समूह पर। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरबुस। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? तो देवबंद व कोह सुल्तान। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका और इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर हुड वो शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो मिश्रित ज्वालामुखी। शंकु। विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, उसकी हाइट जो है 5897 मीटर। क्लूचेवस्काया रूस में है 4688। ब्रेंगेल पर्वत अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है 4317। कैमरून है। इरेबस अंटार्कटिका में है। निरागोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। इलियामना अलेतुआन श्रेणी में है, अजीब सा नाम भी है। एटना सिसिली इटली में है। माउंट बेकर कास्केड श्रेणी में है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिल्लन चिली में है। माउंट न्यामुरागिरा कांगो में है। बिल्लारिका चिली। माउंट रुहापेहू न्यूजीलैंड। पोरक मैक्सिको। असामा जापान। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। नगाउरुहोए न्यूजीलैंड। हमला आइसलैंड। विसुवियस इटली। किलायू हवाई। स्ट्रोम्बोली इटली में है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 में। ज्वालामुखी मेखलाएं
परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, अंतरा प्लेट या ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं? तो पी तरंगे के। अब भूकंप के बारे में है, भूकंप का फर्स्ट क्वेश्चन है। एस तरंगे किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? अनुप्रस्थ और गौण तरंगे। एल तरंगे यानी धारातलीय तरंगे, एल तरंगे सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। रॉसी फोरेल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। मर्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। रिएक्टर स्केल, यह लघुगणक मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है? तो वो हो जाएगा भूकंप केंद्र पे। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा गया है? तो पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया को। भूकंप के प्रकार और गहराई। छिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75 किलोमीटर, गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर, पातालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर। भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा गया है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।